नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग स्मृति ज्ञान, जहां हम भारत के सुनहरे पत्रों को जीवंत करते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद भारत की स्थिति क्या थी? क्या पूरा देश छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था? और ऐसे समय में कौन था जिसने उत्तर भारत को फिर से एकजुट करने की कोशिश की? आज हम बात करेंगे उस महान शासक की, हर्षवर्धन, जिसे गुप्त वंश के बाद उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। गुप्त वंश के बाद भारत की स्थिति 5वीं शताब्दी के अंत तक महान गुप्त वंश कमजोर हो चुका था। लगातार आक्रमणों, विशेषकर हुणों के हमलों साम्राज्य को तोड़ दिया। देश कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया। उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी। हर क्षेत्र में अलग अलग राज्य शासन कर रहे थे। कोई भी शक्तिशाली केंद्र सरकार नहीं थी। ऐसे समय में भारत को एक ऐसे शासन की जरूरत थी जो शांति और एकजुट स्थापित कर सके। हर्षवर्धन का प्रारंभिक जीवन। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी के आसपास हुआ। वह पुष्यभूमि वंश के थे। उनके पिता थे प्रभाकर वर्धन, जो थानेसर के शासक थे। हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन राज्य के उत्तराधिकारी बने, लेकिन इतिहास ने अचानक करवट ली। राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन को गद्दी संभालनी पड़ी। सत्ता का विस्तार। हर्षवर्धन ने पहले अपने राज्य को मजबूत किया, फिर उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया। उनकी राजधानी पहले थानेसर थी, लेकिन बाद में उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाया। कुछ ही वर्षों में पंजाब, कन्नौज, बिहार और बंगाल तक उनका प्रभाव फैल गया, लेकिन दक्षिण भारत में उन्हें चुनौती दी। पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष। दक्षिण भारत में उस समय शक्तिशाली शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वंश के राजा थे। हर्षवर्धन ने दक्षिण की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन नर्मदा नदी के पास उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह उनकी एकमात्र बड़ी पराजय मानी जाती है। इसके बाद उन्होंने दक्षिण की ओर विस्तार का प्रयास नहीं किया। प्रशासन और शासन व्यवस्था। हर्षवर्धन सिर्फ योद्धा ही नहीं, एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने कर प्रणाली को व्यवस्थित किया। प्रजा से हल्का कर लिया जाता था। वे धार्मिक सहिष्णु थे। हालांकि वे बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने हिंदू और जैन धर्म का भी सम्मान किया। साहित्य और कला का संरक्षण। हर्षवर्धन स्वयं भी विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत में 3 नाटक लिखे, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। उनके दरबार में महान कवि वाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित नामक ग्रंथ लिखा। हेन शांग का वर्णन। चीनी यात्री हेन शांग हर्षवर्धन के पास भारत आया। उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति का विस्तृत वर्णन किया। उनके अनुसार भारत समृद्ध था, लोग धार्मिक थे और शिक्षा का स्तर उच्च था। प्रयाग सभा में आप सभी का स्वागत है। प्रयाग सभा और दान। हर 5 वर्ष में हर्षवर्धन प्रयाग में एक विशाल सभा आयोजित करते थे। आज का प्रयाग यानी प्रयागराज। इस सभी में वे अपना सारा धन दान कर देते थे। यह उनकी उदारता का प्रमाण था। हर्षवर्धन की मृत्यु और परिणाम। की मृत्यु के बाद लगभग 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उनकी मृत्यु के बाद फिर से उत्तर भारत में राजनीतिक विघटन शुरू हो गया। इस प्रकार गुप्त वंश के बाद जो एकता स्थापित हुई थी, वो अधिक समय तक टिक नहीं सकी। गुप्त वंश के पतन के बाद भारत अराजकता और विघटन की स्थिति में था, लेकिन हर्षवर्धन ने उत्तर भारत को फिर से संगठित करने का प्रयास किया। वे अंतिम महान सम्राट माने जाते हैं, जिन्होंने प्राचीन भारत में व्यापक एकता स्थापित की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल युग स्मृति ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो किस सम्राट पर चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।